एक ऐसा यूनिवर्सल लॉ है जिसकी अंडरस्टैंडिंग ने मेरी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया है और ये लॉ है लॉ ऑफ अजम्पशन। सो लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे डिफरेंट है, कैसे इसे अप्लाई करें, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Hey everyone, I am Pratyush. I am a husband, father and a transformation coach. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकॉन ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो व्हाट इज लॉ ऑफ अजम्पशन? देखिए, ये जो यूनिवर्सल लॉ है इसे ये नाम लॉ ऑफ अजम्पशन दिया था नेविले गोडार्ड ने, जो मेरे फेवरेट टीचर हैं। और वो बोलते हैं कि What you assume to be real becomes your reality। यानी कि आप किसी भी चीज़ को अज्यूम करते हैं कि वो चीज़ सच है, रियल है, तो वो चीज़ आपकी रियलिटी बन जाती है। यानी कि आपकी अभी जो लाइफ है, कहीं ना कहीं आपने पास्ट में अज्यूम किया था कि रियलिटी सच है, तो ये रियलिटी बन गई। आपकी लाइफ में जो फ्यूचर में होने वाला है एक्सपीरियंस, वो भी वही होगा जो आप अज्यूम कर रहे हैं कि वो सच है और वो होने वाला है। यानी कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, नई जॉब, नई कार, नया होम, पार्टनर, मोर मनी, मोर हैप्पीनेस, जो भी चीज़, सबसे पहले आपको उस चीज़ को एज अ फैक्ट अज्यूम करना पड़ेगा कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, ये चीज़ एक सच है। एंड देन नेविले गोडार्ड बोलते हैं कि अज्यूम करने के बाद में आपको एक विश फुलफिल्ड वाली स्टेट में रहना होगा। यानी कि जहाँ पर जब वो चीज़ हो चुकी है, आप जो भी फीलिंग फील करेंगे उस चीज़ के होने के बाद, उस फीलिंग के साथ में आपको अभी अपनी लाइफ को जीना होगा। तो अगर आप अज्यूम करते हैं कि वो चीज़ फैक्ट है और फिर आप उस फैक्ट की फीलिंग के साथ में, विश फुलफिलमेंट की फीलिंग के साथ में रहते हैं अभी, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में 100% मैनिफेस्ट हो जाएगी, बिकॉज दिस इज अ लॉ। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से डिफरेंट कैसे है? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और लॉ ऑफ अजम्पशन में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है, पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है। लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाता है कि आप कैसे किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। सो इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि लॉ ऑफ अजम्पशन को आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आई वॉन्ट टू क्विकली अनाउंस हमारा 21 डेज लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैलेंज लाइव है। तो अगर आप अपनी लाइफ को अगले 21 दिनों में बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करके 21 डेज चैलेंज के लिए एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको हर दिन एक वीडियो मिलेगा, प्रैक्टिकल स्टेप मिलेगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने की, और आप अपनी लाइफ को अपनी आंखों के सामने चेंज होता हुआ देखने वाले हैं। यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लिंक पे क्लिक करिए, एनरोल करिए इस चैलेंज के लिए एंड यू विल सी योर लाइफ चेंजिंग इन नेक्स्ट 21 डेज। तो सबसे पहले चीज़ आपको एक बात मैं समझाना चाहता हूँ। मैनिफेस्टेशन की कोई भी टेक्निक है, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने के 3 पैराडाइम होते हैं। ओके, नंबर 1 हैविंग पैराडाइम, नंबर 2 डूइंग पैराडाइम, नंबर 3 बीइंग पैराडाइम। सबसे पहला पैराडाइम वांटिंग पैराडाइम। यू नो, इस वांटिंग पैराडाइम के साथ ही हम सब लोग मैनिफेस्टेशन की टेक्निक को जानते हैं, राइट? कि सबसे पहले हम मैनिफेस्टेशन करना क्यों चाहते हैं? वी वांट समथिंग। तो हम देखते हैं, आई वांट दिस कार, आई वांट दिस गर्ल, आई वांट दिस हाउस। यू नो, वांटिंग पैराडाइम से, वांटिंग पैराडाइम से हमें कुछ नहीं मिलता, राइट? सो हम वांटिंग से फिर डूइंग में आते हैं। डूइंग में आने के बाद हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि हमें कुछ चीज़ चाहिए और हम उसके लिए एक्शन लेते हैं। या तो हम अफर्मेशन करते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं, किसी टेक्निक का यूज़ करते हैं, या फिर फिजिकल लाइफ में हमें जो भी एक्शन लेना है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, हम उस एक्शन को लेते हैं। अधिकतर लोग डूइंग पैराडाइम में भी होते हैं। नाउ इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पैराडाइम आता है, वो है बीइंग पैराडाइम। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा आपको वो देता है जो आप हैं, एंड सेम विद द लॉ ऑफ अजम्पशन। आपको विश फुलफिल्ड वाली स्थिति में रहना पड़ेगा, यानी कि आपको बीइंग में आना पड़ेगा। सो जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी मैनिफेस्टेशन के साथ में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में, उस समय पे सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था वांटिंग पैराडाइम के साथ में। आई वांटेड मोर मनी, आई वांटेड बेटर फ्यूचर, आई वांटेड दैट पार्टनर। और फिर मैं डूइंग पैराडाइम में आया। उसके बाद में मैं कुछ करने लगा, मैंने एक्शंस लिए उन चीज़ों को अचीव करने के लिए। मैंने अफर्मेशंस करी, विजुलाइजेशन करा, बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करी। मैं विजुलाइज करता था अपने आप को, एक बहुत ही अच्छे घर में मैं हूँ, बाहर बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है, मेरा परफेक्ट पार्टनर उस घर के अंदर है, एंड मैं अपनी कार से, लग्जरी कार से अपने ऑफिस जा रहा हूँ। ये सब मैं विजुलाइज करता था। बट देन आई रियलाइज्ड कि अभी भी मैं अपने गोल पे विजुलाइज कर रहा हूँ, मैंने अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट नहीं किया।
जब मैंने इस बीइंग पैराडाइम को जाना, मैंने उन गोल्स की जगह पे वो पर्सन जो मैं हूँ फ्यूचर में, जिसके पास ये सब कुछ है, उस पर फोकस करना स्टार्ट किया। और जब मैंने इस चीज़ को समझा, अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया, बीइंग पे, मैं कौन हूँ। अगर मान लीजिए ये चीज़ मुझे मिल जाती है तो प्रत्युष कौन है, प्रत्युष कैसे बात करेगा, कैसे बिहेव करेगा, कैसे एक्शंस लेगा। और फिर मैंने बीइंग पैराडाइम से जब ऑपरेट करना स्टार्ट किया, मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई। मैंने अपने मैनिफेस्टेशन को फास्टर एंड क्विकर अचीव करना स्टार्ट कर दिया। सो राइट नाउ आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप हेविंग में हैं तो आप बीइंग पर आइए एंड पैराडाइम में, जहाँ से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, लॉ ऑफ अजम्पशन को, किसी भी टेक्निक को प्रॉपरली अप्लाई करके मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे। तो राइट नाउ अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बीइंग पैराडाइम से ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना पड़ेंगे। नंबर 1, आपको बैठना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा व्हाट यू वांट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वांटिंग पैराडाइम से कुछ नहीं मिलता, लेकिन पहला स्टेप तो यही है। सो सबसे पहले बैठ जाइए, बैठने के बाद लिखिए व्हाट यू वांट। सच में डू नॉट फोकस ऑन व्हाट यू डोंट वांट, हमेशा फोकस करिए व्हाट यू वांट के ऊपर और लिखिए व्हाट यू वांट। इफ़ यू वांट दैट कार, इफ़ यू वांट दैट पर्सन और एनीथिंग, आप मटेरियलिस्टिक हो सकते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लिखिए आप क्या चाहते हैं। एंड देन दूसरा क्वेश्चन कि अगर मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी, ये फैक्ट है, तो मैं कैसा महसूस करूँगा या करूँगी, मैं कैसे एक्शन लूँगा, मैं कैसे बिहेव करूँगा, कैसे मैं सांस लूँगा, कैसे मैं चलूँगा, कैसे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँगा। एंड देन एवरी सिंगल मॉर्निंग आपको उठना है। उठने के बाद में आपको इन सारी क्वालिटीज़ को पढ़ना है। यू नीड टू बिकम दिस पर्सन फर्स्ट। चीज़ें बाद में आएगी जो भी आप चाहते हैं, फर्स्ट यू नीड टू बिकम दिस पर्सन। एवरी सिंगल मॉर्निंग आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं एंड रिमाइंड योर सेल्फ कि आपको इस फ्यूचर पर्सन की तरह बिहेव करना है, बात करना है, एक्शन लेना है। एंड देन थ्रू आउट द डे आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू जाएंगे। अपने आप को रिमाइंड कराइए कि अगर मैं अपना फ्यूचर सेल्फ हूँ, मैं अपना वर्जन 2.0 हूँ, तो मैं इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करूँगा, कैसे बात करूँगा, कैसे एक्शन लूँगा। आपने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया कि जो भी आप चाहते हैं वो हो चुका है और वो फैक्ट है, तो आपको पहले ये पर्सन बनना पड़ेगा बिकॉज आप उसे फैक्ट मानते हैं। एंड देन स्टार्ट टू बिहेव लाइक दिस पर्सन। और जब आप उस पर्सन की तरह बिहेव करना स्टार्ट करते हैं, आप देखते हैं आपकी रियलिटी क्विकली शिफ्ट होने लग जाती है आपकी आंखों के सामने। नेविल गोडार्ड बोलते हैं कि आप अज्यूम करिए जो आप चाहते हैं, विश फुलफिलमेंट वाली स्थिति में आइए एंड देन सो जाइए। सोने से उनका मतलब ये नहीं होता कि आप सोने चले जाओ, उनका मतलब होता है कि आप रियलिटी में उस पर्सन की तरह जिसकी विश फुलफिल्ड हो गई है, सो जाइए, उसी की तरह बिहेव करिए, बिल्कुल बन जाइए वो पर्सन। और अगर आप इस चीज़ को कर पाते हैं देन आपकी रियलिटी आपको वो देगी जो आप उससे चाहते हैं। दैट इज़ माई गारंटी। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बी कॉन्शियस।